बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस से पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बेसिकली ये बहुत ही डिलीशियस से स्नैक्स हैं, आप लोग इसको टी टाइम स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतने डिलीशियस बनने वाले और झटपट बनने वाले स्नैक्स आप लोग घर में किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये चाइनीज़ पकोड़े आपकी चाय को चार चांद लगा देंगे। इतने डिलीशियस बनने वाले और झटपट बनने वाले ये पकोड़े हैं। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने खाली बाउल ले लेना है, इसके अंदर आप लोगों ने बेसन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर। और नेक्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, 1 कप बंद गोभी ऐड कर देनी है। बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने क्या ऐड करनी है, इसके अंदर गाजरें 1/2 कप के बराबर हम लोग बहुत ही बारीक कटी हुई गाजरें ले लेंगे इसके अंदर। और 1 कप हम लोग इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज ले लेंगे, लच्छे वाला प्याज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने चॉप कर लिया था तब इसके अंदर ऐड किया है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें ऐड करेंगे चॉप करके। अब इसके अंदर अजवाइन जाएगी 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टी स्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा। सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। 1/2 टी स्पून हम लोग इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर देंगे। और अब हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, वो भी 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग 1/2 टी स्पून ही हल्दी ऐड करेंगे। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। मैदा हम लोग ऐड करेंगे 1/3 कप। और नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। बहुत ही डिलीशियस बनने वाले ये पकोड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स से अंदाज़ा लगा लें आप लोग। 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस। और अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक स्लाइस किए हुए आलू। और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर। सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की हैं और जब आप लोग इसको खाएंगे तो आपको इतना डिलीशियस सा फ्लेवर मिलेगा। तो ये चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, आप लोग इसको लाजमी लाजमी ट्राई करिएगा। और अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इतना पानी ऐड करना है कि जो हमारा मिक्सचर है वो हल्का सा बस पतला हो जाए, ठीक है। और ये देखें, गाढ़ा ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से हाथों की मदद से लेना है और इसको फ्राई करना है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका फ्राई टाइम क्या है। इसका फ्राई टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट। 3 साढ़े 3 मिनट आप इसको एक साइड पे पकाएंगे और बाकी आप लोग इसकी साइड चेंज करके पकाएंगे। तो सारे पकोड़े हम लोग इसी के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और आप लोगों ने इसको परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। जब आप लोगों को लगे कि इसके अंदर बहुत ही परफेक्ट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो फिर आप लोग इसको निकाल लें। ये देखें, बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे सभी इन स्नैक्स को। और अगर आप लोगों के पास रेनी वेदर है, आप लोग इसको बनाएं और बहुत ही मज़ेदार जो स्नैक्स हैं आप लोग उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं या आप लोग इसको केचप के साथ खा सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। जो भी चटनी होगी या हर चटनी के साथ बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पकोड़ों की रेसिपी शेयर की है गाइस, लेकिन आज के पकोड़े सबसे बेस्ट, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही न्यू स्टाइल में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन पकोड़ों की रेसिपी। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, मुझे बताना है कि आप लोगों के पकोड़े कैसे बने हैं। मैं आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा। तो बस अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और नेक्स्ट अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो चलिए आइए डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही डिलीशियस हमारे चाइनीज़ पकोड़ा बन के तैयार हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इसके अंदर चिकन ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग चिकन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग वेजिटेरियन हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत बेस्ट है।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए। Allah Hafiz and thanks for watching my video guys. Allah Hafiz, take care.